नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक व्हाट इज वियर एंड इट्स टाइप्स। दोस्तों, मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वाला क्वेश्चन, वियर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 4-5 क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ रखा है 4-5 बार। तो ये 15 मार्क्स का आता है और मैं आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा हर एक टॉपिक के, पर आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वियर का दोस्तों बेसिकली मतलब होता है घिसना। इट इज द स्लोली एंड कंसिस्टेंस रिमूवल और डैमेज टू द सरफेस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फ्रिक्शन और मैकेनिकल एक्शन व्हेन टू सरफेस कम इनटू कॉन्टैक्ट। दोस्तों, इसका मतलब सिंपल यही है कि कोई भी मेटल है उसका सरफेस कंसिस्टेंसली रिमूव होएगा या डैमेज हो जाएगा। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से या मैकेनिकल एक्शन की वजह से, जब वो मेटल आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। मैं आपको मतलब एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों देखो, जैसे दो मेटल है हमारे पास, मेटल 1 और मेटल 2, ठीक है। अब दोनों मेटल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए। ये मेटल 1 है, मेटल 2 एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए दोस्तों। अब देखो, अगर इन दोनों में वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, जैसे कोई मशीन है, ठीक है, उस पर 2 मेटल्स हैं और मशीन चालू होगी, तो एक दूसरे के कभी ना कभी तो कांटेक्ट में आएंगे। अब कांटेक्ट में आएंगे मतलब वाइब्रेशन होगी, हिलेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। तो दोस्तों देखो, एक दूसरे से टकराए, कांटेक्ट में आ गए और वाइब्रेशन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, एक दूसरे को मतलब ये काटने लग गए, मतलब स्लोली इसमें से डैमेज होने लग गया। ये कंसिस्टेंसली पार्ट इसका रिमूव हो रहा है। देखो, तो इससे क्या होगा, देखो अब ये जो एरिया है ये डैमेज हो गया है, मतलब दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट घिस गया है। इसे बोलते हैं दोस्तों वियर। कि कोई भी एक मेटल हो उसका कुछ ना कुछ पार्ट धीरे धीरे कंसिस्टेंसली रिमूव हो जाए, डैमेज हो जाए, उसे बोलते हैं दोस्तों वियर। इसका सिंपल यही है कि कोई भी दो मेटल अगर आपस में टकराएंगे, ये आपस में एक दूसरे से घिसेंगे, तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट डैमेज हो जाएगा, वो मटेरियल डैमेज हो जाएगा। इट हैपन व्हेन मशीन टूल्स और पार्ट रब अगेंस्ट ईच अदर ड्यूरिंग यूज। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ना, मान लो 2 थर्माकोल है, वैसे वो ही है, मेटल के बारे में बस एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे 2 थर्माकोल लिए हमने, थर्माकोल का एक पीस ये लिया, एक ये लिया। अब उन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो देखते हैं ना, दोनों में से वो ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं, उन दोनों का पार्ट एकदम घिसता जाता है। जितना हम उसको रगड़ेंगे आपस में, कुछ ना कुछ उसका गिरते जाता है वो। तो ऐसी मेटल है, अगर एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आने के बाद वाइब्रेशन की वजह से उन दोनों को पार्ट डैमेज हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा दोस्तों मैंने, द टायर ऑफ कार ओवर टाइम एज द कार ड्राइव्स ऑन रोड द टायर स्लोली वियर डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द रबर एंड द रोड सरफेस। अब दोस्तों कोई कार है, ठीक है, रोड पे चलेगी, ठीक है। अब जो कार का जो टायर है वो रोड पे चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, फ्रिक्शन क्रिएट होगी इन दोनों के बीच। जितना ज़्यादा टायर घूमेगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगी, तो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, टायर कमजोर होने लग जाता है, टायर घिसने लग जाता है। बस इसका मतलब यही है वियर का मतलब। अब दोस्तों वियर के कितने टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं। अब्रेसिव वियर, अधेसिव वियर, फटीग्यू वियर, इरोसिव वियर, फ्रेटिंग वियर, कोरोसिव वियर। दोस्तों ऐसे और भी टाइप्स हैं, पर जो मेन टाइप्स हैं वो मैंने आपको यहाँ बता रखे हैं। अगर आपको और देखना है तो आप और सर्च कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों, एक टाइप अब्रेसिव वियर। अब्रेसिव वियर दोस्तों क्या होता है, इट ऑकर व्हेन हार्ड पार्टिकल्स और रफ सरफेस रब अगेंस्ट अ सॉफ्टवेयर मटेरियल। दोस्तों इसका मतलब ये है सिंपल सा, कि हमारे पास 2 मेटल हैं, ठीक है, 2 मेटल हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए दोस्तों, ठीक है। मेटल 1 मेटल 2 एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में आ गए। अब फ्रिक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच, मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, अब दोनों घिसने लग जाएंगे आपस में एक दूसरे को, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका भी डैमेज होगा, थोड़ा थोड़ा इसका भी डैमेज होगा। और जो ये 2 मेटल हैं, इनमें से कोई एक मेटल हार्ड होएगा एज कम्पेयर टू अदर मेटल, ठीक है। मतलब 2 मेटल है आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उन दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट डैमेज होएगा, तो इसे बोलते हैं दोस्तों एब्रेसिव वियर। जैसे कि सैंड पेपर ऑन वुड, जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी एक लक्कड़ है
उस पर सैंड पेपर हम घिसते हैं या तो उसको प्लेन करने के लिए, ठीक है। जब उसको एक वुड है, मतलब एक लक्कड़ है, उस पर हम जो रेगमार बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको, सैंड पेपर को, उससे उसको घिसते हैं ताकि उसके जो भी, जब उसको जितना उसको घिसेंगे उतना ज़्यादा उसमें से वो निकलते हैं ना पार्टिकल से, लक्कड़ के बुरादा सा, जितना ज़्यादा उसको घिसेंगे उतना ज़्यादा लक्कड़ का बुरादा निकलता है। तो इसका मतलब भी यही है कि किसी भी मेटल अगर दूसरे मेटल से टकराएगा जो कि उससे हार्ड होएगा, तो सॉफ्टर मेटल का ज़्यादातर पार्ट डैमेज हो जाएगा। होता दोनों का है, ठीक है। ये होता है अब्रेसिव वियर। अब देखते हैं अनदर टाइप, adhesive wear. It occurs when two surfaces stick together for a moment and then tear apart. It causes material from one surface to transfer to the another. adhesive wear कह रहा है कि दो सरफेस हैं, मेटल 1 मेटल 2, ये एक दूसरे से टकराए, कॉन्टेक्ट में आए एक दूसरे के, तो क्या होगा दोस्तों, एक मेटल, किसी भी एक मेटल का जो मॉलिक्यूल्स बोल लो या एटम बोल लो, वो दूसरे मेटल से टेम्परेरी बेस पे चिपक जाएगा। जैसे कि मेटल 1 मेटल 2 एक दूसरे के कांटेक्ट में वाइब्रेशन हुई, तो इस मेटल के जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो इस वाले मेटल से चिपक जाएंगे, टेम्परेरी बेस पे चिपकेंगे, ठीक है, चिपक गए। और जैसे ही ये अलग होंगे, मान लो टेम्परेरी बेसिस पे चिपक गए, और जैसे ही अलग होंगे तो इस वाले मेटल के जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर होने का मतलब ये है दोस्तों, एक मेटल का ज़्यादा पार्ट घिस जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है इसका मतलब यही है सिंपल सा एडहेसिव वियर का, कि दो मेटल हैं आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो एक मेटल का जो मॉलिक्यूल से एटम है दूसरे से चिपक गए दूसरे मेटल से, ठीक है, जैसे हमने ये देखा चिपक गए, ठीक है। फिर जैसे अलग होंगे तो क्या होता है, एक मेटल के मॉलिक्यूल्स या एटम्स दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वियर आउट हो जाएगा वो मेटल, ठीक है। इट इज कॉमन व्हेन देयर इज इनएफिशिएंट लुब्रिकेशन। एडहेसिव वियर जब होता है किसी मेटल में, जब हम इनएफिशिएंट लुब्रिकेशन कर देते हैं, जैसे कि उसमें ऑयलिंग वगैरह की कमी रह जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दोस्तों, गेयर्स, बेरिंग एंड अदर स्लाइडिंग कंपोनेंट्स इन मशीन्स में एक्सपीरियंस एडहेसिव वियर। दोस्तों ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि गेयर्स में, बेरिंग्स में या अदर स्लाइडिंग कंपोनेंट्स में हम देखा जा सकता है कि एडहेसिव वियर ऑकर हो रहा है, ठीक है। अगला टाइप क्या दोस्तों, फैटिग वियर। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इट ऑकर व्हेन मटेरियल आर रिपीटेडली स्ट्रेस और लोडेड लीडिंग टू क्रैक और फ्रैक्चर ओवर टाइम। दोस्तों इसका मतलब ये है, किसी भी कोई भी एक मेटल है, ठीक है, उस पर हम लगातार प्रेस करेंगे या वजन डालेंगे बार बार, तो क्या होगा, उस पर क्रैक आने लग जाएंगे, फ्रैक्चर्स आने लग जाएंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं दोस्तों फैटिग वियर। बड़ा सिंपल है, द मेटल बीम बैंड बैक एंड फोर्थ अंटिल इट इवेंचुअली ब्रेक। इसका मतलब दोस्तों मैंने हिंदी में लिख रखा है कि कोई भी एक मेटल है, उसको बार बार पीछे मोड़ेंगे, कभी आगे मोड़ेंगे, तो क्या होगा, जब तक उसमें क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, फिर क्रैक आने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, फैटिग वियर आ जाएगा फैटिग वियर आ जाएगा और वो टूट जाएगा। इरोसिव वियर। इरोसिव वियर दोस्तों क्या कहता है, इट ऑकर व्हेन पार्टिकल्स लाइक डस्ट और सैंड और फ्लूइड हिट अ सरफेस विद फोर्स, इट स्लोली वियर डाउन द मेटल। दोस्तों ये भी वियर की तरह ही है, नॉर्मल वियर की तरह ही है, पर इरोसिव वियर में क्या होता है कि जैसे कि एक मेटल ये है और दूसरा मेटल ये है, ठीक है, और इनके बीच में फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया, कि मतलब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में टकरा रहे हैं, तो आपको पता ही है कि टकराएंगे तो एक दूसरे का कुछ ना कुछ पार्ट घिसेगा पर इसके अंदर इरोसिव वियर के अंदर क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स, ये रही कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वगैरह, कोई ऐसे पदार्थ इनके बीच चले जाते हैं, तो वो क्या करता है दोस्तों, और ज़्यादा इनको घिसने में मदद करता है, मतलब और ज़्यादा वियर करने में मेटल को मदद करता है। तो इरोसिव वियर यही कह रहा है कि जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में कुछ डस्ट पार्टिकल्स, हार्ड पार्टिकल्स वगैरह घुस जाते हैं इसके अंदर, इनके बीच में, तो एक दूसरे को जल्दी से गला देते हैं, घिसा देते हैं। बस इरोसिव वियर का यही कहना है। जैसे कि एग्जांपल ले रखा है, एज अ वाटर फ्लो क्विकली ओवर रॉक्स इट कैरीज सैंड एंड स्मॉल स्टोन्स दैट हिट द रॉक एंड ग्रेजुअली वियर देम डाउन मेकिंग देम स्मूकर ओवर टाइम। जैसे कि एक पत्थर है, ठीक है,
ये पत्थर है, इस पर लगातार पानी जाएगा बड़ी स्पीड में, ठीक है, हिट करेगा। ये पत्थर है, इस पर पानी हिट कर रहा है बड़ी स्पीड में, और इस पानी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, हाँ, मिट्टी वगैरह सब है, ऐड है। तो ये सारी चीज़ बार बार इस पर प्रेशर डालेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, पत्थर ही चटकना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसे स्मूथर बना देगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्या है वियर का, फ्लैटिंग वियर। अब ये क्या होता है दोस्तों, इट ओकर व्हेन देयर आर स्मॉल रिपीटेडली मूवमेंट बिटवीन टू सरफेस, इट कॉज टिनी पार्टिकल स्लोली डैमेज और वियर। दोस्तों फ्लैटिंग वियर बहुत ज़्यादा कॉमनली टाइप्स है वियर का। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो मेटल है, जैसे कि बता रहा हूँ, मेटल 1 मेटल 2, ठीक है, मेटल 1 ये रहा, मेटल 2 ये रहा। अब जैसे कि मेटल की दो प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि नट बोल्ट से एक दूसरे से जुड़ी है, पहला बोल्ट यहाँ लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया। अब मतलब दोस्तों दो प्लेट हैं, प्लेट 1 प्लेट 2, अब इसमें नट बोल्ट लगा दिया, मतलब एक दूसरे से जुड़ गई, जोड़ दिया। अब अगर दोस्तों हम पहली प्लेट को खिसकाएंगे, बार बार मूवमेंट देंगे पहली में, तो क्या होगा, इसका असर पड़ेगा इधर असर पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर ज़्यादा बहुत तेज से इन दोनों प्लेट में मूवमेंट होने लग जाएगी, तो क्या होगा, इसके नट बोल्ट के यहाँ ना स्पेस क्रिएट होने लग जाएगा इस तरफ, तो वो जगह बच जाएगी, मतलब घिस जाएगा ये वाला मेटल, ठीक है, दोनों तरफ। अगर दो प्लेट हैं, इनको आपस में, इन दोनों में वो दिया हमने, फ्रिक्शन दिया या वाइब्रेशन या मूवमेंट दी, और नट बोल्ट से बंधी हुई है, तो क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा हिलाएंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो भी इनके जॉइंट है वो खुल जाएंगे, ठीक है, वहाँ वियर होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैटिंग वियर का मतलब यही है कि स्लोली रिपीटेडली कोई मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल के वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है वाइब्रेशन इन बोल्ट एंड जॉइंट्स, कि बोल्ट एंड जॉइंट्स में वाइब्रेशन से वो जोड़ खुलने लग जाते हैं उनके, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, अब हम पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वियर, कि वियर के कॉजेस क्या है, कारण क्या है, और उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि वियर के कॉजेस और इफेक्ट बताओ। तो कॉजेस कारण क्या है वियर के, फ्रिक्शन, हार्ड पार्टिकल्स, हाई प्रेशर, पुअर लुब्रिकेशन, वाइब्रेशन। तो इनको हम आगे डिफाइन करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब दोस्तों यही है कि कोई भी दो मेटल होंगे, उनको आपस में रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, ठीक है, कोई भी दो मेटल है उनको आपस में मूवमेंट करते हैं, तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से वियर होता है। कंटिन्यूस रबिंग ऑफ सरफेस अगेंस्ट ईच अदर कॉज मटेरियल लूज। दो मेटल को आपस में वो करेंगे, एक वाइब्रेट करेंगे, तो उनके सरफेस क्या होंगे, मटेरियल लूज होगा, तो वियर क्रिएट हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। हार्ड पार्टिकल्स, डस्ट, सैंड और अदर हार्ड पार्टिकल्स गेट ट्रैप बिटवीन सरफेस डेट कॉज डैमेज मटेरियल। इसका मतलब यही है दोस्तों कि कोई भी दो मेटल हैं, उनके बीच में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, और उनकी वजह से जो भी मेटल होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। ऐसी हाई प्रेशर, किसी भी मेटल पे ज़्यादातर लोड डाल देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं उसके सरफेस पे, तो घिसना या टूटना या क्रैक होना वो शुरू कर देता है। पुअर लुब्रिकेशन, अगर कोई भी मशीन है, ठीक है, उसमें हम अच्छी तरह ऑयलिंग वगैरह नहीं करेंगे, ग्रीस वगैरह नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, मशीन घिसनी शुरू हो जाएगी जल्दी से, ठीक है, पुअर लुब्रिकेशन की वजह से वियर होता है। वाइब्रेशन, स्मॉल मूवमेंट्स और वाइब्रेशन कॉज वियर बिटवीन पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट। जब भी दो मशीन या मेटल आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन क्या करता है, वियर को क्रिएट करता है, बढ़ावा देता है। अब इफेक्ट क्या होता है दोस्तों वियर के, मटेरियल लॉस, कि जो भी उनका पार्ट होगा मटेरियल का वो लॉस होना शुरू कर देगा। इक्विपमेंट फेलियर, अगर ज़्यादा वियर होने लग जाएगा, कोई मशीन का पार्ट ज़्यादा घिसने लग जाएगा तो मशीन फेल हो जाएगी। एफिशिएंसी लॉस, अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो गया वियर की वजह से, तो उसकी काम करने की जो प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, एफिशिएंसी लॉस हो जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज, अगर कोई भी मशीन अचानक से काम करनी बंद कर देगी वियर की वजह से, तो उसको रिपेयर कराना पड़ेगा,
अचानक से, तो अचानक से कोई भी चीज़ रिपेयर कराते हैं इमरजेंसी में तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। बस दोस्तों यही था, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।